बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और कंप्लीट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ की फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ओम्स लॉ की डेफिनेशन है ये वाली, द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है इसका मतलब होता है वोल्टेज, इसीलिए इसको V से रिप्रेजेंट किया है। डेफिनेशन है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट इफ फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट। ये जो डेफिनेशन है इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I गिवन है, तो वही लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पे ये जो V है इसका मतलब होता है वोल्टेज, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल और ये है करंट का सिंबल I। इसीलिए जो डेफिनेशन में गिवन है वही लिखा हम लोग ने, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अभी अपने को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल रिमूव करना है। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल रिमूव करते हैं तो उसके साथ आता है इक्वल टू और उसके साथ आता है कांस्टेंट, तो उसको लिखेंगे V इक्वल टू R इंटू आई। यहाँ पे जो R है वो कांस्टेंट है और ये रेजिस्टेंस है। बचपन से हम लोग ओम्स लॉ पढ़ते आ रहे हैं, ये वाला V इक्वल टू आई इंटू आर वही यहाँ पे लिखा है, V इक्वल टू आई इंटू आर। अभी इसमें एक एक टर्म देखेंगे और ईच टर्म का यूनिट क्या है वो देखेंगे। सबसे फर्स्ट है V को बोलते हैं वोल्टेज और उसका यूनिट है वोल्ट्स। V को बोलते हैं, ये V को बोलते हैं वोल्टेज और इसका यूनिट है वोल्ट। सेकंड है I को क्या बोलते हैं, I को बोलते हैं करंट और उसका यूनिट है एम्पियर, जिसको A से हम लोग डिनोट करते हैं। और लास्ट वाला है R को बोलते हैं रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। अभी इसी ओम्स लॉ को फिर से एक बार लिखेंगे, V इक्वल टू I इंटू आर। अभी इस V को क्या बोलते हैं और इस I इंटू आर को क्या बोलते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट आता है ये वाला V, इस V को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज सोर्स और इक्वल टू के बाद I इंटू आर, ये जो है I इंटू आर इसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। यानी किसी भी सर्किट में वोल्टेज सोर्स इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। अभी हम लोग एक सर्किट कंसिडर करेंगे, ये वाला सर्किट है। अभी इस सर्किट में बैटरी गिवन है। अभी ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज है 9 वोल्ट और इसकी पोलैरिटी गिवन है, ऊपर है प्लस और नीचे है माइनस। ये बैटरी पे मेंशन होता है कि ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस टर्मिनल है करके। ये बैटरी है। अभी इसमें दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, ये वाला रेजिस्टर और ये वाला रेजिस्टर। फर्स्ट रेजिस्टर है वो है R1 जिसकी वैल्यू है 7 ओम का ये रेजिस्टर है। सेकेंड वाला जो रेजिस्टर है वो है R2 जिसकी वैल्यू है 5 ओम। अभी इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट यहाँ पे फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, इसको हम लोग यहाँ पे शो करेंगे, एक एरो से शो करेंगे करंट फ्लो हो रहा है और करंट की वैल्यू है 0.75 एम्पियर। I इक्वल टू 0.75 एम्पियर। इस सर्किट में इतना करंट फ्लो हो रहा है। अभी अपने को क्या करना है, ये जो रेजिस्टर है R1 इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो फाइंड करना है। वोल्टेज फाइंड करने के लिए हम लोग ओम्स लॉ के यूज़ करेंगे, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो फर्स्ट है टर्मिनल R1 यानी रेजिस्टर R1, इसका टर्मिनल्स ड्रॉ करेंगे ये वाले। तो इन दो टर्मिनल्स के बीच में अपने को वोल्टेज कैलकुलेट करना है। रेजिस्टर की वैल्यू गिवन है 7 ओम, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है 0.75 एम्पियर। तो I और R दोनों अपने को पता है, वही ओम्स लॉ में चाहिए होता है I और R, तो हम लोग वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। तो वोल्टेज आएगा इसका V1 इक्वल टू 0.75 इंटू 7। अभी यह जो 0.75 है वो है करंट और ये जो 7 है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू 7 ओम। तो इसका आंसर आएगा 5.25 वोल्ट V1 का। अभी यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस है इसीलिए V1 वोल्टेज लिखा, V1 आया 5.25 वोल्ट। सिमिलरली अभी R2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो कैलकुलेट करेंगे। R2 के अक्रॉस टर्मिनल ड्रॉ करेंगे। वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए फिर से वही फॉर्मूला I इंटू आर का, तो V2 होगा 0.75 इंटू 5। ये जो 0.75 है ये तो करंट है 0.75 एम्पियर और ये जो 5 है वो है रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो आंसर आएगा 3.25 वोल्ट। तो आंसर आया अपने को V2। दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग ने वोल्टेज कैलकुलेट किया है। फर्स्ट आया V1 5.25 वोल्ट और सेकेंड आया V2 3.25 वोल्ट। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, वोल्टेज सोर्स इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। किसी भी सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप क्यों होता है, रेजिस्टेंस की वजह से हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होता है सर्किट में। अभी ये जो 9 वोल्ट है वो वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स ये जो V है ये है 9 वोल्ट और ये V1 और ये V2, इस सर्किट में ये वोल्टेज ड्रॉप है। इस सर्किट में दो रेजिस्टेंस है, इसका मतलब इस सर्किट में दो वोल्टेज ड्रॉप है और दोनों ही वोल्टेज ड्रॉप हम लोग ने कैलकुलेट किया है। फर्स्ट वोल्टेज ड्रॉप है V1 5.25 वोल्ट और सेकेंड वोल्टेज ड्रॉप है V2 3.25 वोल्ट। अभी ये जो V1 और V2 इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, तभी क्या मिलेगा, 5.25 वोल्ट प्लस 3.25 वोल्ट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 9 वोल्ट ही मिलेगा। इसका मतलब ये प्रूव होता है वोल्टेज सोर्स इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज सोर्स है 9 वोल्ट और सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप है V1 प्लस V2 करेंगे तो वो भी आता है 9 वोल्ट। एक्चुअली ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो KVL होता है वो भी यही है, सम ऑफ वोल्टेज सोर्स इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो ओम्स लॉ है उसके टाइप कौन से होते हैं। मतलब अभी जो हम लोग ने एक ओम्स लॉ देखा V इक्वल टू IR, ये जो फर्स्ट है अभी इसको ही मॉडिफाई करेंगे तो आता है I इक्वल टू V अपॉन R और ये R है। इस R को हम लोग नीचे लेके गए V के नीचे तो बनेगा I इक्वल टू V अपॉन R। और ओम्स लॉ की थर्ड फॉर्म है ये वाली R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये जो फर्स्ट वाला ओम्स लॉ है अपना फर्स्ट फॉर्म है ओम्स लॉ का, उसमें I हम लोग यहाँ पे नीचे लेके गए। ये जो I है यहाँ पे हम लोग नीचे लेके गए V अपॉन I, तो ये आएगा R इक्वल टू V अपॉन I। तो ओम्स लॉ को हम लोग तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट अपना जो स्टैंडर्ड है V इक्वल टू I इंटू R, सेकेंड वाला ये वाला और थर्ड वाला ये वाला जो इसी के ही मॉडिफिकेशन है। तो ये तीन फॉर्म में हम लोग ओम्स लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं।